गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको सी भाषा के बारे में बताऊंगा। तो सी भाषा के बारे में जानने से पहले हम आज सीखेंगे भाषा होती क्या है पहले। तो भाषा दो व्यक्तियों के बीच में बातचीत करने का एक माध्यम होता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सामने अपने विचार प्रकट कर सकता है या उसके द्वारा दिए गए विचारों को ग्रहण करता है। तो ये बातचीत करने का एक माध्यम हुआ। खैर, हम कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर लैंग्वेज भी कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक मशीन होती है जिसे किसी ना किसी भाषा में बताना ही कुछ ना कुछ पड़ेगा, क्योंकि हम निर्देश देते हैं। निर्देश देने के लिए हमें कोई ना कोई भाषा ज़रूर पता होनी चाहिए, बट कंप्यूटर की तो कोई भाषा होती नहीं है। तो वह मेरे या आप सभी लोगों के निर्देशों का पालन कैसे करता है। तो कंप्यूटर की जो मशीनरी होती है वो दो अंकों की भाषा पर निर्भर करती है, जिसे हम मशीनी भाषा कहते हैं। वह मशीनी भाषा में निर्देश समझती है। मशीनी भाषा में दो अंक जो होते हैं वो होते हैं 0 और 1। तो क्या हमें निर्देश गणित में देने होते हैं? नहीं, हमें निर्देश अपनी ही भाषा में देने होते हैं। इसे परिवर्तित करने के लिए कुछ ट्रांसलेटर लगाए जाते हैं, जैसे इंटरप्रेटर, ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर। इंटरप्रेटर का क्या काम है, कंपाइलर का क्या काम है, इससे जानने से पहले हम जान लें भाषा को कितने भागों में बांटा गया है। भाषा को 3 भागों में बांटा गया: लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब हम जानते हैं इन लैंग्वेजेस के बारे में। जो ये 3 लैंग्वेजेस हैं ये हैं कैसी। तो सबसे पहले हम जानते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज होती है ये कंप्यूटर की खुद की भाषा होती है। इसी भाषा को हम मशीनी भाषा भी कहते हैं। इस लैंग्वेज को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में देखा जाता है। इसमें 0 और 1 दो बाइनरी अंक होते हैं और इसमें प्रोग्राम बनाना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि इसमें प्रोग्राम हमें कुछ भी लिखना हो, आभाषा कुछ भी लिखना हो तो आभाषा ABC नहीं लिख सकते। हमें 0 और 1 में ही उसको कन्वर्ट करके लिखना होगा। तो ये बहुत लेंदी काम हो जाता है कि हम पहले प्रोग्राम बनाने से पहले हम आभाषा ABCD को 0 1 में ट्रांसलेट करवाएं, देन प्रोग्राम बनाएं। या तो 0 1 1 2 3 में ही प्रोग्राम हम बना दें। तो ये काम थोड़े कठिन हो जाते हैं। चलिए असेंबली लैंग्वेज के बारे में समझते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो होती है वो लो लेवल लैंग्वेज से थोड़ा हटके होती है। क्यों हटके होती है? होती कठिन है लेकिन थोड़ी सी सरल होती है। क्यों? क्योंकि हमें इसमें ABCD को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता है। इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास इंटरप्रेटर और कंपाइलर, दो महानुभाव हमारे पास हैं, अनुवादक हैं। ये ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट असेंबली लैंग्वेज में एक बात ये होती है कि हमें जो भी प्रोग्राम के निर्देश बनाने पड़ते हैं, जो भी प्रोग्राम को डिजाइन करना पड़ता है, वो हार्डवेयर को देख कर ही डिजाइन करना पड़ता है। मतलब कि हमें यदि किसी एक हार्डवेयर के लिए निर्देश देना है तो हमें संपूर्ण हार्डवेयर को देखना पड़ेगा कि हाँ, ये निर्देश कौन कौन लेके जाएगा, कैसे पहुंचाएगा। और थोड़ा ही लेंदी प्रोग्राम होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा मेनेमोनिक कोड्स होते हैं जिन्हें हम इतनी जल्दी याद नहीं कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज थोड़ी लेंदी लैंग्वेज होती है। होते अंग्रेजी के ही शब्द हैं, लेकिन इतना याद करना हमारे लिए आसान नहीं है और हार्डवेयर के बारे में जानकारी लेना भी इतना आसान नहीं। तो इसमें भी प्रोग्राम बनाना मशीनी भाषा से सरल है, बट असेंबली भाषा थोड़ी सी कठिन है बजाय हाई लेवल लैंग्वेज के। हाई लेवल लैंग्वेज नाम हाई है लेकिन काम इसका बहुत छोटा है। बहुत सरल लैंग्वेज होती है। इसमें हमें ना हार्डवेयर को ध्यान में देना है, ना ही हमें 0 1 में कोड लिखना है। हमें अंग्रेजी के शब्दों में कोड लिखना है। अंग्रेजी के शब्द जो होते हैं
वो और ऐसे शब्द रखे जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। जैसे नया प्रोग्रामर भी आए तो प्रोग्राम बना सकता है। इसमें कोड परिवर्तित कर दिया जाता है मशीनी भाषा में। वो परिवर्तित करने के लिए हमारे पास अनुवादक हैं, जिन्हें हम इंटरप्रेटर और कंपाइलर भी कहते हैं। अब कंपाइलर और इंटरप्रेटर होती कैसे हैं? कंपाइलर, पहले हम समझते हैं इंटरप्रेटर क्या होता है। होते तीन हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। लेकिन हम बात यहाँ पर दो की ही करेंगे, एक इंटरप्रेटर, दूसरा कंपाइलर, जो हाई लेवल लैंग्वेज में काम में आते हैं। इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है ट्रांसलेट करने के लिए। मान लीजिए मैंने एक टेक्स्ट बहुत लंबा लिख डाला, एक अगली लाइन में लिख डाला, 2-3 लाइनें लिख डाली, तो इंटरप्रेटर ये उसको ट्रांसलेट करेगा तो एक लाइन को पहले ट्रांसलेट कर लेगा, उसमें गलतियाँ ढूंढेगा, उसके बाद यदि गलतियाँ नहीं तो वो दूसरी लाइन पे आएगा। तो ये इंटरप्रेटर करता है। ये प्रोग्राम मान के चलो 5-6 लाइनों में लिखा है, तो वो एक एक लाइन बाई लाइन उसे ट्रांसलेट करेगा 0-1 में। और यदि कहीं गलती मिल गई तो जो काम किया गया था ऊपर या नीचे तीसरी लाइन में गलती मिलती तो ऊपर वाला काम खत्म हो जाता है। तो इंटरप्रेटर थोड़ा स्लो होता है, वो लाइन बाई लाइन प्रोग्राम को अनुवादित करता है। किसमें? 0 और 1 वाली भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा, लो लेवल लैंग्वेज। कंपाइलर की बात करें, कंपाइलर बहुत विद्वान होता है, बहुत इंग्लिश का जानकार होता है, 0-1 को भी बहुत अच्छे से जानता है। वो एक प्रोग्राम में 8, 10, 15, 20, 25, 30 लाइनों का लिखा हुआ है, तो वो एक ही बार में सबको ट्रांसलेट कर देता है। और किसी भी लाइन में यदि एरर आती है तो वो उसकी लाइन बाई लाइन लिस्ट प्रदर्शित कर देता है कि इस लाइन में फला गलती, दूसरी लाइन में फलाना गलती, ऐसे देता है एरर। तो कंपाइलर अच्छा है। कंपाइलर करता क्या है, एक साथ सभी लाइनों को ट्रांसलेट कर देता है। किसमें? 0 और 1 में। चलिए, मैं कल आपको कंप्यूटर में जो भाषाएं आई हैं उसमें से एक भाषा सी है, जिसकी हिस्ट्री के बारे में अगले टॉपिक में बताऊंगा। तो आज के लिए